Hello students, in today's video lesson we are starting another chapter of your syllabus of physics, that is this chapter is based on the theme of natural phenomena, and actually we are starting another branch of physics, that is optics. Okay, क्या होता है ऑप्टिक्स? सबसे पहले हम ये बता देते हैं, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स डील्स विद द लाइट. ऑप्टिक किसके साथ डील करती है? लाइट के साथ डील करती है. एंड द फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट, और वो सारे फिनोमिनन जो लाइट से क्या है, रिलेट करते हैं. ठीक है, लेकिन आपके 10th क्लास के अंदर जो ऑप्टिक्स का थीम दे रखा है, वो थीम दे रखा है नेचुरल फिनोमिना. मीन्स 10th क्लास ऑप्टिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर इंक्लूड है, दैट इज बेस्ड ऑन द और दैट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेचुरल फिनोमिना. इट मीन्स in this particular chapter we will study about some natural phenomenon like blue color of sky, white color of clouds, red color of sunrise and sunset, rainbow, diamond, ठीक है, shining of colors of gems and cells, और beautiful color wings of the birds and so on. ठीक है, ऐसे कुछ चैप्टर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और इन टॉपिक्स को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली में हम लोग जो न्यू ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स, दैट इज बेस्ड ऑन द लाइट एंड द फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट. दिस ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इस ऑप्टिक्स को भी दो कैटेगरी में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है. ठीक है, इनमें से एक ऑप्टिक्स को कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स कहा जाता है. एक ऑप्टिक्स को कहा जाता है रे ऑप्टिक्स, और दो अनदर ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है, उसको बोलते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोला जाता है उसको. Okay, so the another branch of there are two branch of optics. One is known as ray optics and another one is known as wave optics. Okay, so in 10th class we are taking only one branch of the optics, that is ray optics हम लोग स्टडी करने वाले हैं. वैसे थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ दोनों के बारे में. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो लाइट क्या है? तो हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं. लाइट इज ए form of energy. Light is a form of energy which provides us the sensation of sight. Sensation of sight जो हमें किसके बारे में बताती है? हमारी साइट का मतलब विजन की सेंसेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो विजन की सेंसेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम अपने सराउंडिंग के अंदर देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट. ठीक है, आपने जनरली देखा होगा कि जब आप रात के दौरान लाइट चली जाती है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हो. इसका मतलब लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर नहीं रही और वो लाइट आपकी आइज के अंदर पहुंच नहीं गई है. ठीक है, तो बेसिकली जो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी हेल्प करती है वो तो हमारी ह्यूमन आई हो गई. ठीक है, लेकिन उन आईज तक हमें उस लाइट से आने वाली वो जो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से आने वाला रिफ्लेक्शन हमारी आईज तक पहुंचना चाहिए. ठीक है, तो लाइट एक क्या हो गई? लाइक एक क्या हो गई? एक एड हो गई जो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के अंदर क्या कर रही है? हेल्प कर रही है. ठीक है, जब तक लाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरेगी नहीं, वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी आईज तक नहीं पहुंचेगी, तो आपकी आईज उस ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगी. क्लियर है? तो लाइट क्या हो गया? एक टाइप ऑफ एनर्जी है which provides us the sensation of sight. वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सेंसेशन ऑफ साइट, जैसे हम लोग 9th क्लास के अंदर ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ते थे. ठीक है, तो हम ईयर को भी ऐसे ही डिफाइन करते थे कि ईयर भी या साउंड एनर्जी भी हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक साउंड एनर्जी भी एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है विच प्रोवाइड्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है, तो हियरिंग की सेंसेशन प्रोवाइड करती है वो साउंड एनर्जी होती है जिसके लिए हमारे ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, ऐसे ही सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोवाइड करने के लिए लाइट एनर्जी होती है, और ह्यूमन आई है वो उन लाइट स्पेक्ट्रम में से किसी एक पर्टिकुलर विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सिर्फ उसके लिए क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है ह्यूमन आई. क्लियर है? ओके, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स क्या है? देखो, ठीक है, ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग एक्चुअली में लाइट का ड्यूअल नेचर बताया जाता है. ठीक है, लाइट का एक नेचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट पजेस वेव नेचर, और एक लाइट के रे नेचर बोला जाता है. ठीक है, तो क्या है ये रे और वेव नेचर? थोड़ा डिफाइन करते हैं. ठीक है, सब लोग इनिशियली जब
आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी ऑप्टिक्स, उससे पहले या उस बुक तक सब लोग ये मानते थे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, जब भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर जाती है। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते थे, रे ऑफ लाइट बोला जाता था। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग मान के चलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टेंगुलर क्या बोल रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी। ठीक है, तो लाइट का कैसा नेचर होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, कि लाइट है वो इसका एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर लाइट क्या करती है, एक और वर्ड पढ़ोगे इसके अंदर बार बार, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोपेगेट। ठीक है, प्रोपेगेट बार बार वर्ड आता है इस लाइट वाले चैप्टर के अंदर। तो प्रोपेगेशन वर्ड का मतलब होता है ट्रैवलिंग। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जब लाइट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये कहा जाएगा व्हेन लाइट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इट सिंपली मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है, तो जब लाइट का स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन मानी जाती है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, इन दैट केस वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रे ऑप्टिक्स। एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, जब लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है तब हम लोग पढ़ते हैं लाइट का कौन सा, वे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस रे ऑप्टिक्स का एक और नाम भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज्योमेट्री से सारे डायग्राम बनाते हैं, और ज्योमेट्री का मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑफ लाइट, रे नेचर लेके चलते हैं। ठीक है, वे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग हायर क्लासेस के अंदर, मतलब आपको 12th क्लास के अंदर वे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। 10th क्लास के अंदर हम रे ऑप्टिक्स के कुछ नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे उसके बारे में। क्लियर है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि एक दो फिनोमिनन है, जैसे मैं बोल देता हूँ कुछ ऐसे फिनोमिनन है जो सिर्फ वेव नेचर से ही क्या किए जा सकते हैं, अप्रूव किए जा सकते हैं। देखो इसमें पे एक थ्योरी टाइप है, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियली ये माना गया था कि जो लाइट है इट पजेस ओनली रे नेचर। इनिशियली लाइट का सिर्फ रे नेचर माना गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया क्रिश्चियन हाइजन, उसने ये कह दिया कि लाइट रे नेचर नहीं, लाइट वेव नेचर की होती है, मतलब लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट एक जगह से दूसरी जगह वेव की फॉर्म में जाती है। ठीक है, फिर हम लोग ये मानने लगे कि लाइट हैज ड्वेल नेचर, लाइट हैज ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर का मतलब लाइट के दोनों नेचर होते हैं। ठीक है, लाइट समटाइम लाइट बिहेव्स एज वेव, अनदर टाइम इट बिहेव्स एज रे। ठीक है, तो कुछ फिनोमिनन आए हमारे पास, उनमें से एक फिनोमिनन था जिसके अंदर हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट का फिनोमिनन है, ये सिर्फ तब एक्सप्लेन किया जा सकता है व्हेन लाइट इज कंसिडर्ड इन वेव। ठीक है, लाइट इज कंसिडर्ड इन, या लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जब लाइट वेव की फॉर्म में क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। ठीक है, और हमारे पास फिनोमिनन हो गए, जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, और एक आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हो। तो ये दोनों ऐसे फिनोमिनन है, ये दोनों फिनोमिनन वेव नेचर से भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, एंड दे कैन बी एक्सप्लेन्ड विद रे नेचर ऑल्सो। रे नेचर से भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फिलहाल अब हम क्या मान के चलते हैं, अब हम मान के चलते हैं कि लाइट इज नीदर ए वेव नोर ए पार्टिकल। ठीक है, ना तो लाइट का वेव नेचर होता है, ना लाइट का पार्टिकल नेचर। क्या होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? सुनो, रे नेचर को हम लोग एक्चुअली पार्टिकल लिखते हैं, लेकिन पार्टिकल हम लोग ये पार्टिकल वर्ड, या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कॉर्पशल, PUSCLE। ठीक है, ये कॉर्पशल वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड। इस कॉर्पशल वर्ड का मतलब होता है पैकेट। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट का एक और नेचर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर, और इस पार्टिकल नेचर में लाइट को क्या कहा जाता है कि लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्लियर है, ऐसे पैकेट्स से चलते हैं लाइट के अंदर। ठीक है, इनमें से एक पैकेट को बोला जाता है कॉर्पशल, और हम लोग वैसे इसकी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको फोटोन बोला जाता है एक पैकेट को। ठीक है, फोटोन बोलते हैं या क्वांटा बोला जाता है इस पैकेट को। ठीक है, तो लाइट का क्वांटा नेचर लेके चलना, क्वांटम, अगर एक पैकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका सिंगुलर वर्ड हो जाएगा क्वांटम। तो लाइट का क्वांटम बोलना, लाइट का फोटोन बोलना, या लाइट का कॉर्पशल या पार्टिकल बोलना, ये सारे लाइट के
एक ही नेचर शो करते हैं कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड दोज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा बोला जाता है उन पैकेट्स को, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर टॉपिक का या इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यू आर गोइंग टू स्टडी द रे ऑप्टिक्स ओनली इन द 10th क्लास के फिजिक्स सिलेबस में सिर्फ आप रे ऑप्टिक्स को स्टडी करोगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक भी कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लेट मी से कोई वजह थी, फ़ोन घर पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है, या लेट मी से कोई और वजह हो सकती है, ठीक है, आप लोग अनवेल थे, ठीक है, तो उस सभी केसेस को छोड़ के जब भी हम लोग कोई नई ब्रांच स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी स्टडी को दोबारा से रीगेन कर पाओ, दोबारा से आप इसको पढ़ पाओ। तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच से दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट कर देना इसकी, ठीक है। चलो हम लोग कंसिडर करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ाते हैं थोड़ा सा, और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाएंगे। देखो ओके स्टूडेंट, तो आपका ये जो ऑप्टिक्स ब्रांच है, इसको आपके नेचुरल फिनोमेना के थीम के ऊपर बेस्ड है। इस ब्रांच को हमने 2 चैप्टर्स के अंदर यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्लियर है, 10th क्लास के अंदर। उनमें से एक चैप्टर होगा, उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और दूसरे चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसको बाद में स्टडी करेंगे, वो होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिनन है हम लोग वो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, ठीक है, सनराइज का और सनसेट के दौरान सन का कलर जो रेडिश अपीयरेंस हो जाता है, रेडिश हो जाता है, वो वाला, ठीक है। ओके, क्लाउड्स वाइट कलर के क्यों होते हैं, ठीक है, ये सारे जो रेनबो फॉर्मेशन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ये सारे फिनोमिनन नेचुरल फिनोमिनन है। तो इन सभी की स्टडी हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के 2 नेचुरल फिनोमिना को पढ़ेंगे, ठीक है। इन नेचुरल फिनोमिना के अंदर आपके पास मिरर और लेंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। मिरर और लेंस की स्टडी करेंगे, तभी हम लोग उस ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर के बारे में स्टडी कर पाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने लाइट के बारे में बता दिया हमने कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। जो साइट की सेंसेशन आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग ये लाइट वाला चैप्टर किसके बेस के ऊपर पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो वी विल कंसीडर द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब वी विल कंसीडर दैट द लाइट वुड बी ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी, क्लियर है। तो ये जो ब्रांच स्टडी करने से पहले हम जब भी कोई अनदर ब्रांच, कोई नई ब्रांच स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स की, या कोई भी ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गए, तो इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले में बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और आपने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होते हैं, तो ये बेसिक्स होते हैं उस ब्रांच के। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, ये उसके बेसिक्स हो गए। तो ऐसे ही हम लोग कुछ इस ब्रांच को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ा रहे हैं जो लाइट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो देखो उनको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 को। ओके स्टूडेंट, तो उन टर्म्स के अंदर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी कोई नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ोगे तो ये माना जाएगा कंसीडर ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो आप डिफाइन करोगे, ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट। एक सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है विच एमिट्स आउट लाइट, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एमिट आउट करता है, एमिट्स आउट लाइट, जो लाइट को क्या कर देता है, एमिट आउट करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो भी डेली लाइफ में देखते हैं उनमें से कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हम लोग बोलेंगे सन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस ऑन द अर्थ, ठीक है, जरूरी है। उसके बाद मैन मेड सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपके पास कैंडल हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सारे के सारे मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है। तो एक तो सोर्सेज ऑफ लाइट का डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। अनदर डिवीजन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज
वन ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। एक डिवीजन इसका होता है सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट बोल रहे हैं, ठीक है। डिफाइन करते हैं, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है सेल्फ ल्यूमिनस, इसका मतलब खुद ल्यूमिनेट होने वाला, मतलब खुद लाइट को एमिट आउट करने वाला। तो आप डिफाइन करोगे ए सेल्फ ल्यूमिनस इज दैट सोर्स विच पजेस लाइट्स ऑफ इट्स ओन, ठीक है। एक ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो लाइट ऑफ इट्स ओन, जिनकी खुद की क्या होती है, लाइट होते हैं, जो खुद लाइट को एमिट आउट करने में कैपेबल होते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज बोलते हैं। उसके अंदर आपको एग्जांपल देना चाहो तो फॉर एग्जांपल आ जाएगा आपके पास सन भी एक सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट है, ऐसे ही कैंडल भी आपके पास सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपके पास सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, क्लियर है। सेकंड इसके अंदर कैटेगरी आती है, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, दे एमिट्स आउट लाइट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट है वो खुद अपनी लाइट एमिट आउट नहीं कर सकता, ठीक है। इट डज नॉट पजेस इट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल बताऊं तो मैं बोल लेता हूं मून आपके पास एक नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। मून की खुद की लाइट नहीं होती है, सनलाइट है वो मून के ऊपर गिरती है। लेट वी से यहाँ से सनलाइट आ रही है और सन की रेज इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है। और वो सन रेज मून से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और तब वो लेट वी से किसी अर्थ के ऊपर पहुंच पाती है। तो हम बोल देते हैं मून एक ऐसा सोर्सेज ऑफ लाइट हो गया, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी इन द सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल टेबल हो गया, ठीक है, और चेयर हो गई, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, टीवी अगर ऑन नहीं है उस केस के अंदर, ठीक है, ओके, उस केस के अंदर बेड हो गया आपके पास। ये सारे सोर्सेज नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर सनलाइट गिरती है एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। वो एक डायरेक्शन के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उसकी वजह से वो सारे सोर्सेज ऑफ लाइट हमें दिखाई देते हैं। तो आपके पास एक अनदर सोर्स हो गया, वो हो गया नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये दो टर्म है, सोर्स ऑफ लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थी, ये बार बार आप सुनोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो मीडियम के बारे में, देखो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं मीडियम। वो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे हम लोग लाइट से रिलेटेड, तो उनमें से फर्स्ट टर्म आई थी सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड है मीडियम। मीडियम क्या होता है तो हम डिफाइन करेंगे, ए मीडियम इज ए सब्सटेंस। मीडियम क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स, ठीक है। तो आप बोलोगे मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, और आप ये भी बोल सकते हो ट्राई टू डू सो, ठीक है, लाइट ट्राइज टू डू सो। इसका मतलब क्या है कि हर मीडियम से लाइट ट्रेवल कर नहीं पाती, लेकिन कोशिश करती है लाइट ट्रेवल करने की, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, मीडियम कोई भी सब्सटेंस हो गया जिससे लाइट पास करने की कोशिश कर रही है, लाइट पास हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने मीडियम को कंसिडर किया तो हम मीडियम तीन टाइप के कंसिडर करते हैं लाइट के अंदर। एक होता है आपके पास, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, एक को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक हम बोलते हैं सेकंड कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, क्लियर है। और थर्ड कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं ओपेक, ठीक है, ओपेक हो गया आपके पास। तीनों को डिफाइन करते हैं। तो पहले आपके पास है ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ए मीडियम इन विच लाइट प्रोपेगेट्स इजीली, ठीक है, जिसके अंदर से लाइट ट्रेवल्स इजीली, लाइट इजीली क्या कर जाती है, ट्रैवल कर जाती है, लाइट इजीली पास हो जाती है, ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल दे तो हम बोलेंगे एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और आपके पास क्या हो गया, लेट से ग्लास हो गया। ये तीनों के तीनों ट्रांसपेरेंट मीडिया है। मीडियम का प्लूरल वर्ड होता है मीडिया, क्लियर है। ओके, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, मीडियम इन विच लाइट कैन प्रोपगेट पार्शियली, ठीक है, जिसके अंदर से लाइट पार्शियली क्या कर सकती है, पास, पार्शियली क्या कर सकती है, पास कर सकती है। कुछ लाइट पास कर जाएगी, कुछ नहीं भी पास कर जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स बताएं तो हम लोग बोल सकते हैं, आपके पास पेपर हो गए, ठीक है, पेपर है, उनको अगर आप बल्ब की तरफ या किसी एलईडी बल्ब की तरफ कर देते हो तो उनमें से लाइट, कुछ लाइट पास हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली आपको बल्ब भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो बल्ब नहीं दिखाई देने का मतलब कुछ लाइट पार्शियली पास हो जाती है, कुछ रुक जाती है। तो पेपर आपके पास ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो गया, ठीक है। एक होता है आपके पास ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास क्या होता है,
ग्राउंड ग्लास, ठीक है। ग्राउंड ग्लास एक ग्लास का ही नाम होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर ग्लास होता है ग्लास हैविंग रफ एंड फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक ऐसा ग्लास होता है जिसकी एक तो क्या होती है, रफ सरफेस होती है और एक होती है फ्लैट सरफेस, ठीक है। रफ और फ्लैट सरफेस वाला जो आपके पास ग्लास होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड ग्लास बोलते हैं। क्लियर है। लास्ट है आपके पास ओपेक मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। आपके पास वॉल हो गई, ठीक है, आपके पास प्लास्टिक हो गया ट्रांसपेरेंट अगर वो नहीं है तो, ठीक है, आपके पास लेट मी से मड हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती हैं, इनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें से लाइट क्या नहीं कर पाती, पास नहीं हो पाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज रे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रे। तो हम डिफाइन करते हैं, रे इज स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इन विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। या आप बोलोगे किसी भी लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोला जाता है। फिजिक्स के अंदर रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन दिखाई जाती है और एक एरो दिखाई दिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग एंड स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स द रे नेचर ऑफ लाइट, ओके। उसके बाद आता है, कई बार ये भी बोला जाएगा, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, ठीक है। तो बीम का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ रेज बंडल टुगेदर, जब बहुत सारी रेज एक साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाली जाती है, दैट बिकम्स बीम, वो क्या बन जाती है, बीम ऑफ लाइट बन जाती है, ठीक है। और पेंसिल ऑफ लाइट का मतलब होता है ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, पेंसिल बोला जाता है। इसका मतलब पेंसिल ऑफ लाइट है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। आपने मेले में खरीदी हुई देखी होगी किसी की, या लेजर लाइट कभी देखी हो, ठीक है। तो लेजर लाइट को पेंसिल ऑफ लाइट भी बोलते हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है एंड इट कैन ट्रेवल लॉन्गर एंड लॉन्गर डिस्टेंसेस। क्लियर है, बहुत सारी डिस्टेंस क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। आगे जाके कई बार हम लोग पेंसिल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक पेंसिल होती है उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट पेंसिल। कन्वर्जेंट वर्ड के बारे में मतलब क्या होता है कि जब किसी से वो पेंसिल ऑफ लाइट ट्रेवल करती हुई एक पॉइंट पे मिल जाए तो उनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल, सी पेंसिल बोल देता हूं उसको। क्लियर है। एक होता है डाइवर्जेंट पेंसिल। डाइवर्जेंट पेंसिल के अंदर लाइट प्रोपेगेट्स और लाइट से आप बोलोगे सेपरेट्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से लाइट क्या होती है, सेपरेट आउट होती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल कहा जाता है, ठीक है। और एक को बोला जाता है पैरेलल बीम या पैरेलल पेंसिल बोलते हैं, तो उसके अंदर लाइट पैरेलल फॉर्म के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी जो आपने इसके अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ तक स्टडी कर लेना, आगे मैं आपको होमवर्क स्टडी भेजता रहूँगा और वीडियोज़ के अंदर आपको उसके एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।